कनाडा ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। क्या ये भारत के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए फायदे का सौदा है या मुश्किलें बढ़ाने वाला? कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और आज के स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे कनाडा में इमिग्रेशन पॉलिसी की। कनाडा ने अपना नया इमिग्रेशन प्लान जारी कर दिया है और इस बार फैसले ने लाखों भारतीय छात्रों और वर्क परमिट धारकों को चौंका दिया। अब सवाल यह है, क्या कनाडा भारतीयों के लिए अपना दरवाजे बंद कर रहा है या फिर ये एक सिर्फ नई रणनीति है? आइए जानते हैं कि 2026 से 28 तक क्या क्या बदलेगा और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप भी कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं, पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कनाडा ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और उसका सीधा असर लाखों भारतीयों पर पड़ने वाला है। सवाल है कि आप कनाडा जाना आसान हो गया है या मुश्किल? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हाल ही में कनाडा सरकार ने वीजा प्रोसेस को लेकर कई नए कदम उठाए हैं। स्टूडेंट वीजा की प्रोसेसिंग अब पहले से तेज हो गई है। कुछ कैटेगरी में वर्क परमिट की अवधि बढ़ा दी गई है और कुछ वीजा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन आसान किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन आसान किया गया है। कनाडा सरकार ने अगले 3 साल यानी कि 2026 से 28 तक के लिए नया इमिग्रेशन लेवल प्लान जारी कर दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि स्थानीय निवासी परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या अब स्थिर रहेगी, यानी इसमें कोई बड़ा इजाफा या नंबर्स ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अस्थायी निवासी जैसे टेम्पररी रेजिडेंट्स, जिनमें विदेशी छात्र, वर्क परमिट होल्डर्स और विजिटर्स शामिल हैं, उनकी संख्या में भारी कमी की जाएगी। मतलब आने वाले समय में स्टूडेंट वीजा और टेम्पररी परमिट पाना पहले से मुश्किल हो गया है। विदेशी छात्रों पर सबसे बड़ी चोट कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय वीजा के इमिग्रेशन प्लान में चेंज करके लगाई है। छात्रों के लिए वीजा सीमाएं लगभग आधी कर दी हैं। 2026 में सिर्फ 1,55,000 और 2027 से 2028 में 1,50,000 छात्रों को ही पढ़ाई की अनुमति मिलेगी। पिछले साल की तुलना में यह करीब 50% यानी 50% का डाउनफॉल है। कनाडा में 2023 के अंत तक विदेशी छात्रों की संख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद जनवरी 2024 में सरकार ने स्टडी परमिट पर कैप लगा दिया, जिसके चलते 2024 में केवल 2,60,000 नए परमिट मिलने की उम्मीद थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम कनाडा के शिक्षा क्षेत्र के लिए झटका साबित होगा। कॉलेजों को अब कम ऑफर लेटर भेजने होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है और विश्वविद्यालयों की डाइवर्सिटी यानी विविधता पर भी एक असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? दरअसल पिछले कुछ सालों में कनाडा में विदेशी छात्रों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। कई छोटे शहरों में हाउसिंग क्राइसिस, लिविंग कॉस्ट और जॉब मार्केट प्रेशर बढ़ गया। सरकार पर दबाव था कि पहले मौजूदा लोगों को सही सुविधाएं दी जाएं, फिर नए लोगों को आने दिया जाएगा। इसीलिए अब कनाडा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की नीति पर काम कर रहा है, यानी जो छात्र या प्रोफेशनल्स वाकई स्किल्ड और जेन्युइन है, उन्हें प्राथमिकता यानी प्राइमरी फोकस में रखा जाएगा। भारत पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। भारत कनाडा को सबसे ज्यादा छात्र भेजने वाले देशों में से एक है, लेकिन अब भारतीय छात्रों के लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। पहले से ही लगभग 50% के भारतीय छात्र वीजा आवेदन खारिज हो चुके हैं और अब ये दर 80% तक पहुंच सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में 74% भारतीय छात्र वीजा आवेदन खारिज कर दिए गए थे, जो पिछले साल से 2 गुना है। सरकार का दावा है कि उन्हें फर्जी एडमिशन लेटर और धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों के हजारों मामले मिले हैं, खासकर भारत और बांग्लादेश से। इसी वजह से अब वित्तीय दस्तावेज और कॉलेज के सत्यापन यानी प्रमाण और सर्टिफिकेट्स की जो प्रक्रिया है, उन्हें कड़ा कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि हर साल करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये बदलाव सीधा उन पर असर डाल सकता है। एक तरफ कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरी तरफ वीजा अप्रूवल रेट कम हो सकता है। जो स्टूडेंट्स लो रैंक कॉलेज या बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आवेदन करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं टॉप यूनिवर्सिटीज और हाई स्किल एप्लीकेंट्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि अब कनाडा का फोकस है कम लेकिन बेहतर उम्मीदवार। तो जो क्वालिफाइड है, उनके लिए बदलाव मौका भी हो सकता है। स्किल्ड वर्कर्स या वर्क परमिट वालों के लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा। अब कनाडा अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम को रीबैलेंस करना चाहता है। वो चाहता है कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए वही लोग आएं जो देश की इकोनॉमी में लंबे समय तक योगदान दें। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या स्टडी टू वर्क वाले रूट वाले छात्रों को, लोगों को प्रोसेस का ये सख्त कारण हो सकता है। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री जैसी स्किल्ड कैटेगरीज को अब ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। अगर आप आने वाले हैं 2-3 सालों में कनाडा जाने की सोच रहे हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी जरूरी है। अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लें, कोर्स चुनते समय उसकी जॉब रेलेवेंस देखें और अपनी लैंग्वेज स्कोर को और डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाएं। कनाडा दरवाजे बंद नहीं कर रहा है, बस गेट कीपर्स को सख्त रख रहा है।
तो कुल मिलाकर कनाडा का नया इमिग्रेशन प्लान एक रियलिटी चेक है कि अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है। भारत के लाखों छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए ये बदलाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो तैयारी के साथ जाएंगे उनके लिए कनाडा अब भी दुनिया का सबसे वेलकमिंग देशों में से एक है। देखते हैं आने वाले सालों में ये भारत कनाडा के इमिग्रेशन रिश्तों को कितनी बढ़िया दिशा दे सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बदलाव सही है या इस पर सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप कड़क के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को, और हमारी वीडियोस को लाइक करिए।